हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं स्वाति और स्वागत है आपका आईएल क्लासेस में। आईएल क्लासेस मतलब इंडिपेंडेंट लाइट, मतलब आपको एक ऐसा स्वतंत्र प्रकाश बनना है जो खुद भी रोशन हो और दूसरों को भी रोशन करे। तो आज हम अपने इस वाली वीडियो में हम सीखेंगे कि इमेज फॉर्मेशन मेड बाय कॉन्वेक्स मिरर। लास्ट वीडियो में मैंने आपको कॉनकेव मिरर बताया था, तो कॉनकेव मिरर की 6 इमेजेस हमने इमेज फॉर्म किए थे उसमें कि रे डायग्राम बनाकर देखे थे। और अब हम यहाँ पर कॉन्वेक्स मिरर का देखेंगे। कॉन्वेक्स मिरर में जो इमेज बनती है, टाइप ऑफ इमेज होती है, वो स्मॉल बनती है, वो वर्चुअल होती है और वो इरेक्ट होती है। ठीक है, ऑलवेज। तो हमेशा जो जितना बड़ा आपका ऑब्जेक्ट है, जो उसकी इमेज है, वो हमेशा उससे छोटी बनेगी। यहाँ में मैंने एक कॉन्वेक्स मिरर बनाया है। यहाँ पर ये प्रिंसिपल एक्सिस है, यहाँ इसका फोकस एंड दिस इज सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ओके, तो आपकी जो ऑब्जेक्ट है वो ऑलवेज जैसे कि होता है कि लेफ्ट साइड में है, यहाँ लेफ्ट साइड में आपका ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और इससे रे आ रही है जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। तो आपको पता ही है कि जो रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है वो रिफ्लेक्शन के बाद कॉनकेव मिरर में फोकस से होकर जाती है, लेकिन कॉन्वेक्स मिरर में वो फोकस से आती हुई अपीयर होती है। क्योंकि ये मिरर डाइवर्जिंग मिरर है तो ये डाइवर्ज करेगा और ये जो रे है आपकी, ये अपीयर होगी फोकस से आती हुई। ओके, मैं इसको डॉटेड लाइन से शो कर रही हूँ। तो ये डाइवर्ट होके चली गई, उधर चली गई, डाइवर्ट हो गई है और ये फोकस से आती हुई अपीयर हो रही है। ठीक है, अब हमारी सेकेंड रे जो जाएगी वो यहाँ सी से ही होती हुई आएगी, वो अपीयर होगी सी से आती हुई। ठीक है, तो ये सी की टॉवर्ड्स टू सी आती हुई अपीयर होगी और ये, ठीक है, वो इसी डायरेक्शन में वापस चली जाएगी। ओके, तो यहाँ पर हमारी ये इमेज फॉर्मेशन होगा यहाँ पर ये। ओके, आप देख रहे हैं कि ये ऑब्जेक्ट कितना बड़ा है और इमेज कितनी बड़ी है। ओके, ये इमेज है यहाँ पर उसी डायरेक्शन में वापस लौट जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर ये इमेज छोटी बन रही है, ये इमेज वर्चुअल है, इरेक्ट है और क्या है, ये वर्चुअल, इरेक्ट और स्मॉल साइज। ठीक है, आप इसी एक डायग्राम से, इसी में ही अगर आप इसको ऑब्जेक्ट को अगर पास लेकर आएंगे, अगर आप ऑब्जेक्ट को और पास लेकर आएंगे और आप तब भी ड्रॉ करके देखेंगे, तब भी आप देखेंगे कि इसकी जो इमेज बनेगी वो यही बनेगी और वर्चुअल, इरेक्ट और अब थोड़ी साइज में थोड़ी बड़ी हो जाएगी। ठीक है, जैसे कि आपको मैं फॉर एग्जांपल बता सकती हूँ कि कॉन्वेक्स मिरर आपकी कार्स के रेयर व्यू मिरर में होता है, आपकी सोसाइटी में शार्प टर्न पर रखे होते हैं। तो आप उसमें जब आप दूर जाएंगे, जब आप उससे दूर जा रहे होंगे तो उसकी इमेज, आपकी इमेज छोटी होती चली जाएगी और जब आप पास आएंगे तो अप्रोक्सीमेटली बड़ी हो जाएगी। मतलब जो आपका एक्चुअल साइज है उससे तो छोटी होगी, बट जो कि आपकी डिस्टेंस बढ़ रही है, डिस्टेंस आप उससे कम हो रही है कॉन्वेक्स मिरर से, तो इमेज का साइज स्लाइटली बड़ा होता जाएगा। ठीक है, तो ये तो थे इसके इमेज फॉर्मेशन। वैसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है कॉनकेव मिरर की और उसी के आते हैं पूछने के लिए। यहाँ पर हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे साइन कन्वेंशन, एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू। कि जो न्यूमेरिकल होते हैं आपके लाइट के, उसके हिसाब से जो हमारे जो साइन कन्वेंशन है, अगर हमें वो नहीं आता तो हम न्यूमेरिकल नहीं कर सकते। ओके, चलिए देखते हैं साइन कन्वेंशन फॉर कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। सबसे पहले आपको ये बताना जरूरी है कि जो साइन कन्वेंशन है उसके लिए आपने कभी ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्वाड्रेंट पढ़े होंगे। ओके, जैसे कि ये क्वाड्रेंट है, आपको पता है ना कि एक्स क्वाड्रेंट, सॉरी एक्सिस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। तो आपको पता है ये एक्स एक्सिस निगेटिव साइड है, ये एक्स एक्सिस पॉजिटिव साइड है, ये वाई एक्सिस पॉजिटिव साइड है एंड ये वाई एक्सिस निगेटिव साइड है ना। तो ये जो सारा साइन कन्वेंशन का जो मैटर है वो सब इन्हीं पे डिपेंड करता है। अगर आपको ये समझ में आते हैं अच्छे से तो बहुत इजीली आप साइन कन्वेंशन कर सकते हैं। ठीक है, मैं अभी दोनों को एक साथ इनके कंफ्यूजन्स क्लियर करूंगी, एक ही डायग्राम में, एक ही उसमें। ठीक है, तो यहाँ मैं इन दोनों के लिए अलग अलग डायग्राम ड्रॉ कर रही हूँ। सपोज करिए कि ये एक सामने x axis and y axis, and here I am doing this for convex mirror. ओके, हम मिरर को रखेंगे
कहाँ पर? एट द ओरिजिन। ओरिजिन पॉइंट पता है ना आपको कि जो मीट पॉइंट होता है एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस का, दैट इज कॉल्ड ओरिजिन। ओके, तो यहाँ पर मैंने सपोज कि एक कॉन्वेक्स कॉनकेव मिरर रखा हुआ है। ओके, ये आप देख रहे हैं, ये थोड़ा सा डायग्राम इधर उधर होगा बट कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको समझ में आना चाहिए। यहाँ पर मैंने ये कॉन्वेक्स मिरर रखा हुआ है। ओके, मैं इसकी शेडिंग कर देती हूँ सो दैट इट विल बी क्लियर प्रॉपरली, ना आपको क्लियर हो जाए। यहाँ पर ये अब आपको क्लियर है ना, ये कॉन्वेक्स मिरर है और ये कॉनकेव मिरर है। ओके, तो यहाँ पर ये रेस, जो सबसे पहली बात की जो भी आप जो डिस्टेंस मेजर करते हैं वो फ्रॉम द साइड्स ऑफ ए इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट रेस, फ्रॉम वेयर द लाइट रेज आर कमिंग, आप उस जगह से अपनी डायरेक्शन जो उनकी डिस्टेंस है वो मेजर करना शुरू करते हैं। ओके, तो आपको पता है कि सबसे पहले कि कोई भी मिरर हो, चाहे वो कॉनकेव हो या कॉन्वेक्स हो, आप हम सबसे पहले जो ऑब्जेक्ट है अपना, ऑलवेज वी पुट द ऑलवेज इन we put the object always in the left hand side। ये लेफ्ट हैंड साइड है ना, यहाँ या यहाँ हम ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट हैंड साइड पे रखते हैं। ठीक है, अच्छा हम क्या क्या चीजें देखेंगे, चलिए ये भी देख लेते हैं। हम यहाँ पर देखेंगे u v। u मतलब u क्या होता है? u इज द डिस्टेंस फ्रॉम ऑब्जेक्ट टू मिरर। ठीक है, और ये ना P P P P, ये जो आप सोच रहे हैं कि ये जो ओरिजिन है ये P यहाँ पर ओरिजिन पर रखा हुआ है, ये यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। तो U कहाँ से कहाँ तक की डिस्टेंस है? फ्रॉम द ऑब्जेक्ट टू द P। ये ठीक है, जब भी जहां भी आपने ऑब्जेक्ट रखा है वहां से पोल तक की डिस्टेंस को बोलते हैं U। V क्या होता है? V होता है कि जहां भी आपकी इमेज बनी है, इमेज से P तक की डिस्टेंस को बोलेंगे हम, पोल तक की डिस्टेंस को बोलेंगे V। ठीक है, उसके अलावा क्या होता है? F, you know it very well, F is the focal length। okay, C, R, radius of curvature। okay, और the next thing होती है height of object, that is it's represented by HO, जो NCERT में वो से इस तरह से रिप्रेजेंट किया गया है। और मतलब कि आप अलग अलग तरीके से डिनोट कर सकते हैं, लेकिन मेन क्या है कि ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट HO, दिस इज नॉट जीरो, ये O को रिप्रेजेंट कर रहा है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट की, ऑब्जेक्ट जो बन रहा है उसकी हाइट कितनी है। नेक्स्ट है हाइट ऑफ इमेज I। ठीक है, तो यहाँ पे हम ये देखेंगे और कंपेयर करेंगे दोनों का इस एक ही डायग्राम में। यहाँ देखिए, सबसे पहले जो ऑब्जेक्ट, ऑफ कोर्स आई हैव टोल्ड यू कि जो ऑब्जेक्ट है वो लेफ्ट हैंड साइड होता है, तो ऑब्जेक्ट यहाँ लेफ्ट हैंड साइड रखा है, तो हम डिस्टेंस कहाँ से कहाँ तक मेजर करेंगे? हम यहाँ से लेके, और चलो आप इसमें कंफ्यूज हो जाओगे, यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी इसको क्या बोला था मैंने? U। ठीक है, तो ये तो U है, ये U रिप्रेजेंट कर रहे हैं, निगेटिव होगा और इन दोनों में निगेटिव होगा। आप खुद चेक करिए, यहाँ पर आप यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं तो U आपका दोनों केसेस में निगेटिव ही होगा। ठीक है, हो रहा है ना निगेटिव, यहाँ पर भी निगेटिव है, यहाँ पर भी है। मैं एक काम करती हूँ, मैं ना कॉन्वेक्स मिरर वाले इधर नहीं, यहीं लिख देती हूँ। ठीक है, थोड़ा सा इधर करके, यहाँ पर निगेटिव निगेटिव है, दोनों में आप देख रहे हैं जो U हमारा दोनों में निगेटिव है। नेक्स्ट आता है V। V आपकी डिस्टेंस होती है फ्रॉम इमेज टू पोल। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख रहे हो कॉनकेव मिरर में 5 केस अराइज होते हैं। आपको पता है कि कॉनकेव मिरर में 5 केस अराइज होते हैं, जिनमें की आपकी जो डिस्टेंस होती है इमेज से ऑब्जेक्ट की वो निगेटिव होती है। ठीक है, और एक जो 6th केस होता है उसमें पॉजिटिव होती है। आपको याद है ना कि कॉनकेव मिरर में 5 जो इमेजेस बन रही थी वो यहां से यहां तक बन रही थी, यानी निगेटिव एक्स एक्सिस पर बन रही हैं। तो U इसमें जो V होता है, जो आपकी डिस्टेंस होती है, वो इसमें 5 केसेस में तो ये निगेटिव होगी और ओनली 1 केस में ये पॉजिटिव होगी। जबकि जो 6th इमेज थी, जो आपका 6th इमेज थी वो आपकी बिहाइंड द मिरर बन रही थी, वो यहां से यहां तक मेजर होगी। ठीक है, जो बिहाइंड द मिरर है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर मेजर होगी और उसमें आपकी इमेज पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर होगी, इसीलिए वो बस एक केस ऐसा है जिसमें वो प्लस होगी। लेकिन यही कॉन्वेक्स मिरर में अभी जस्ट मैं बता के चुकी हूँ कि आपकी जो सारी इमेज बनेंगी वो बिहाइंड द मिरर मतलब यहाँ बनेंगी, यानी ये तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस है तो इट विल बी ऑलवेज पॉजिटिव। फॉर कॉन्वेक्स मिरर वी विल बी ऑलवेज पॉजिटिव, तो यहाँ पर ये हो गया आपका पॉजिटिव।
ओके, अब आती है फोकल लेंथ की बात। तो ये फोकल लेंथ है, कॉनकेव मिरर में फोकल लेंथ यहां से यहां कहीं होती है और इसको मेजर किया जाता है। ये है आपकी फोकल लेंथ, और आपको क्लियर दिख रहा है कि ये निगेटिव साइड में है, तो इसीलिए अगर न्यूमेरिकल में वो कह रहा है कि मिरर नहीं दिया और उसने कहा कि फोकल लेंथ इज -5 सेंटीमीटर, तो आपको माइनस साइन से ही समझना होगा कि जो मिरर है वो कॉनकेव मिरर है। तो कॉनकेव मिरर के लिए ये ऑलवेज निगेटिव होती है, ठीक है। वहीं पर ये फोकल लेंथ के लिए जो फोकस होती है वो यहाँ होता है, ठीक है, और ये फोकल लेंथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साइड में है, तो ये क्या होगी आपकी पॉजिटिव। तो अगर बहुत सिंपल है न्यूमेरिकल, अगर आपको न्यूमेरिकल को अगर टेस्ट करना है तो वो क्या करेंगे, आपको मतलब कि निगेटिव साइन देकर डायरेक्टली ना बता के कि वो मिरर कौन सा है, कॉनकेव है या कॉन्वेक्स है, वो आपको फोकल लेंथ निगेटिव या पॉजिटिव में देंगे। तो फिर से अगर निगेटिव है तो वो फोकल लेंथ, अगर निगेटिव है तो वो कॉनकेव मिरर है, और फोकल लेंथ अगर पॉजिटिव है तो वो कॉन्वेक्स मिरर है। क्लियर। नेक्स्ट आता है आपका आर, ठीक है। अब जब फोकस इधर है तो रेडियस ऑफ कर्वेचर भी तो इधर ही होगा ना, तो कॉनकेव मिरर के लिए ये निगेटिव होगी, बट कॉन्वेक्स मिरर के लिए ये पॉजिटिव होगी, ठीक है। मैं यहाँ पर देखिए स्पेशली मैं कंपैरिजन एक ही उसमें करती जा रही हूं ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि ये चीज न्यूमेरिकल में बहुत काम आती है। क्लियर। नेक्स्ट है आपका हाइट ऑब्जेक्ट की, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट तो आप हर हाल में सीधा ही रखोगे ना। देखो यहाँ पे ना ये जो प्रिंसिपल एक्सिस होती है ना, हम इसे साइन ये मानते हैं, ये एक्स एक्सिस होती है हमारी, तो आप हमेशा इसे ऊपर ही रखते हैं हम, ठीक है, ऑलवेज इरेक्ट इन पोजीशन। तो जो ऑब्जेक्ट होता है वो हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही होता है, तो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर की चीजों को हम प्लस वाई साइड पॉजिटिव लेंगे, और प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे की चीजों को हम माइनस वाई साइड के पैरेलल निगेटिव लेंगे। तो यहाँ पर आपका हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑलवेज पॉजिटिव होगी, और अच्छी तरह जानते हैं आपकी ये दोनों में होगी, ठीक है। यहाँ पर भी आप उल्टा नहीं रखेंगे, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट सीधी रखेंगे और यहां से यहां तक ही मेजर करेंगे, ठीक है। ये कुछ चीजें ना ये कंपल्शन होती हैं, ये कंपल्शन है, ये रूल है, ये आप इसे चेंज नहीं कर सकते, चाहे वो ये हो या ये हो। क्लियर। ओके। नेक्स्ट आता है आपका हाइट ऑफ इमेज। इमेज की हाइट कैसी होगी, ठीक है। तो अब यहाँ पर फिर से 5 केस अराइज हो जाते हैं। कॉनकेव मिरर में आपके 5 केसेस में रियल इमेज बन रही थी और इन्वर्टेड थी, ठीक है। तो रियल इन्वर्टेड का मतलब याद है ना कि वो इस तरह से बन रही थी इमेज, और ये उल्टी है, ये निगेटिव वाई साइड की साइड है। तो 5 केस में जो ये है ये क्या होगी, निगेटिव, और ओनली 1 केस में ये पॉजिटिव होगी। कौन सा 1 केस, जो यहां बन रही थी बिहाइंड द मिरर। ओके, ठीक है ना, फिर से समझाने। ये नेक्स्ट आपका आता है कॉन्वेक्स मिरर में। अब आपने कॉन्वेक्स मिरर में अभी समझा के चुकी हूं, आप ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रख लो या यहां आके रख दो, ये वर्चुअल और इरेक्ट बनती है। कैसी बनती है, वर्चुअल इरेक्ट। वर्चुअल इमेज हमेशा सीधी होती है, तो ये तो ऑलवेज पॉजिटिव होगी, ठीक है। ये था आपका साइन कन्वेंशन। तो ये इसका कंपैरिजन भी है, यही आप इसका कंपैरिजन देख सकते हो कि यू इसमें निगेटिव है, इसमें पॉजिटिव है, वी इसमें 5 केस राइज होते हैं और एक ये अलग 6 केस राइज होते हैं। यहाँ ये हर हाल में पॉजिटिव होता है, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, फोकल लेंथ अगर निगेटिव दी है तो कॉनकेव मिरर, और अगर पॉजिटिव दी है तो कॉन्वेक्स मिरर। यहीं पर रेडियस ऑफ कर्वेचर तो निगेटिव पॉजिटिव इसके अकॉर्डिंग होगी ही, ठीक है। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट यहाँ पॉजिटिव ही होती है हर जगह हर हाल में, ठीक है। और हाइट ऑफ इमेज में वेरी सिंपली कि एक 5 फिर से वही 6 केस अराइव है, 5 केस में निगेटिव होती है और 1 केस में पॉजिटिव होती है, ठीक है। एक छोटी सी चीज और बताना चाहूंगी मैं यहाँ पर इसके साथ, मैं अभी इसको इरेज कर रही हूँ कि यहाँ जो मैंने आपको केसेस बताए उसमें ना एक चीज सीखते हैं, बहुत अच्छी सी चीज है। निगेटिव और पॉजिटिव, ठीक है, क्या क्यों लिखा मैंने, ये क्या कहानी है इसकी, ठीक है। इमेज में जाते हैं, हम इमेज को निगेटिव और पॉजिटिव के बेस पे कैसे, अभी जो मैंने डायग्राम बनवाया था उसके बेस पे उसे कैसे डिफरेंशिएट करेंगे। तो यहां ध्यान से देखिए, जो रियल इमेज होती है वो हमेशा इन्वर्टेड होती है, समझ रहे हैं आप।
तो इसका मतलब वो हमेशा निगेटिव होगी। भाई इन्वर्टेड का मतलब तो उल्टी इमेज हुआ ना, और उल्टी इमेज आप निगेटिव वाई साइड पर मेजर करेंगे। उल्टी इमेज बनेगी तो आप यहां से लेके यहां तक ही तो मेजर करेंगे, तो ये तो हो गई आपकी निगेटिव। ठीक है, तो अगर आपकी इमेज रियल है, इन्वर्टेड है, तो वो निगेटिव ही, मतलब कि यहाँ पर क्या चीज निगेटिव होगा, एक तो एच आई में निगेटिव होगा। ठीक है, यहाँ पर दो चीजें निगेटिव होंगी, हाइट ऑफ इमेज निगेटिव होगी और दूसरी आपकी निगेटिव होगी वी। वी वी क्या है, आप चाहो तो ना इसे मेरे प्रीवियस या आप कभी कहीं किसी भी बुक को उठाकर देखो, उनसे मैच करके देख सकते हैं कि जब भी आपकी रियल इमेज है तो रियल तो इन्वर्टेड होगी, और इन्वर्टेड होगी तो मतलब निगेटिव। निगेटिव क्या क्या होगा, उसकी हाइट अपोजिट होगी और वो वी, मतलब इमेज से लेके पोल तक की जो डिस्टेंस है ना वो निगेटिव होगी। और आप ये देख चुके हो कॉनकेव मिरर में जो 5 इमेजेस बनी थी उसमें जो वी था वो निगेटिव था। ठीक है, क्योंकि वो सारी इमेज रियल इन्वर्टेड थी। नेक्स्ट आता है आपका वर्चुअल और इरेक्ट। वर्चुअल इरेक्ट आपको अच्छे से पता है कि वर्चुअल और इरेक्ट इमेज क्या होती है, सीधी होती है। ठीक है, वर्चुअल तो मतलब जो इमेज वर्चुअल होगी वो इरेक्ट होगी। ठीक है, मैं अगर इसको इस तरीके से डिफाइन करूं, समझाऊं ना, तो आप और ज्यादा अच्छे से समझ पाओगे। ये यहाँ पे ना इसे डैश लगेगा आपको जब आप इसे देखोगे, मैं इसको इस तरीके से करती हूँ डिनोट। ओके, ये देखिए, तो मतलब जो भी इमेज वर्चुअल होगी वो इरेक्ट होगी, और जो भी इरेक्ट का मतलब तो पॉजिटिव हो गया क्योंकि वो पॉजिटिव वाई साइड से मेजर कर रहे हैं आप। अब यहाँ पर पॉजिटिव क्या क्या मिलेगा आपको, यहाँ मिलेगा एच ओ, मतलब कि एच आई, सॉरी यहाँ पर ये एच आई पॉजिटिव होगी और यहाँ पर वी भी पॉजिटिव होगा। अब ये जरा एक बार चेक करते हैं, मेरे कहने से नहीं मानना है। ओके, ठीक है, मैंने आपको ये यहाँ पर ये आप सबसे पहले आपने कॉनकेव मिरर रखा है। ठीक है, कॉनकेव मिरर में 6 इमेज जो 6 बन रही थी, जो कि एफ और पी के बीच में बन रही थी, वो यहाँ बन रही थी, बिहाइंड द मिरर बन रही थी। ठीक है, बिहाइंड द मिरर का मतलब देखो ये वर्चुअल थी ये वर्चुअल थी, ये सीधी थी, इरेक्ट थी, तो यहाँ पर देखो v क्या लोगे आप, v ये लोगे ना, तो v पॉजिटिव है। एच आई क्या लोगे, ये लोगे ना आप, तो ये क्या है, ये तो पॉजिटिव है भाई, ये पॉजिटिव वाई साइड है। ठीक है, और यही अगर आप कॉन्वेक्स मिरर में ले रहे हो तो जरा कॉन्वेक्स मिरर को और चेक करके बताओ कि कहीं मैं गलत तो नहीं बोल रही। कॉन्वेक्स मिरर में जो सारी इमेजेस हैं, पहले मैं इसे कॉन्वेक्स मिरर बना देती हूँ, जो कॉन्वेक्स मिरर में सारी इमेजेस हैं वो बिहाइंड द मिरर बनती हैं, हर हाल में यही बन रही थी और यही बनेंगी। ठीक है, तो देखो ना आप यहाँ पे ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर है तो यहाँ पर v भी पॉजिटिव होगा, और अब आप वाई पॉजिटिव वाई साइड पर आप एच आई मेजर कर रहे हो तो ये भी पॉजिटिव होगा। ठीक है, ये आपको मैग्निफिकेशन में बहुत काम आने वाला है, न्यूमेरिकल में। क्लियर, अब हम देखेंगे मैग्निफिकेशन। तो अब हम यहाँ समझेंगे मैग्निफिकेशन की, मैग्निफिकेशन क्या है, मिरर में कैसे काम करता है, इसके न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो मैग्निफिकेशन के नाम से ही लग रहा होगा कि मैग्नीफाई हो रहा है, बड़ा हो रहा है, छोटा हो रहा है, मतलब क्या कर क्या रहा है, एक्चुअली ऑब्जेक्ट इमेज में चल क्या रहा है। तो यहाँ पर देखेंगे कि ये मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है, मैग्निफिकेशन ऑफ मिरर समझ रहे हैं हम, मैग्निफिकेशन m इज इक्वल टू हाइट ऑफ द इमेज अपॉन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऐसे लिख कर दिखाती हूँ आपको कि यूजुअली जो आप पढ़ते हैं वो ये है फॉर्मूला। क्लियर, ओके, तो यहाँ पर आ रहा है आपका कि एच एम मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू एच आई अपॉन एच जीरो, ये हमारा मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है जो कि आप अप्लाई करते हैं न्यूमेरिकल्स में। अब यहाँ पर ना आपको लग रहा होगा ये बहुत सिंपल चीज है कि ये क्या कहते हैं, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट दी होगी, हाइट ऑफ द इमेज दिया होगा और मैग्निफिकेशन निकल आएगा। पर यहाँ पर ना ट्विस्ट कर देते हैं वो कहानी में थोड़ा सा। कैसे करते हैं कि यहाँ पहली बात तो आपको समझना है कि इसकी हेल्प से कई बार हमें इमेज का साइज पहचानना होता है, इनडायरेक्टली फॉर्मूला पूछते हैं, तो यहाँ पर 3 केस अराइज होते हैं। अगर आपको ये मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला दिया तो यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, और यहाँ पे 3 केस अराइज हो रहे हैं जो मैंने यहाँ पहले से ही लिखे हुए हैं कि मैग्निफिकेशन 1 है। अच्छा,
कई बार क्या होता है कि ये दे देते हैं, ठीक है, ये इतना पोर्शन या इसमें से कोई एक क्वेश्चन दे देंगे और फिर पूछेंगे कि मैग्निफिकेशन कैसा होगा। कई बार क्या करते हैं, बल्कि मोस्टली वो यही करते हैं कि वो यहाँ पर ये सब नहीं, ये दे देंगे आपको, ये 3 या इनमें से कोई सा भी एक केस दे देंगे। तो वो ये पूछेंगे आपसे कि मतलब कि उसकी इमेज का क्या टाइप होगा, इमेज कैसी होगी, ठीक है। तो वो कैसी होगी, क्या होगी, आप समझते हैं कि कैसे आइडिया लगता है। तो सबसे पहले ये मैग्निफिकेशन होता है HI/H0। पहला केस है कि m = 1, मैग्निफिकेशन 1 के बराबर है। तो इसका क्या मतलब हुआ, इससे आपको आइडेंटिफाई करना है कि इमेज कैसी है, क्या है क्या एक्चुअली मैग्निफिकेशन क्या है, इमेज ऑफ हाइट ऑफ इमेज एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का रेशियो है, ठीक है। तो ये क्या है कि हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का रेशियो है। अगर ये रेशियो 1 आ रहा है, इसका मतलब कि हाइट, इमेज की हाइट उतनी ही है जितनी ही ऑब्जेक्ट की हाइट है। देख रहे हैं आप यहाँ पे कि अगर आपका ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर का है, इसका मतलब फॉर एग्जाम्पल कि अगर आपका ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर का है तो आपकी इमेज भी 5 सेंटीमीटर की होगी, है ना। और जब इनको कैंसिल करने के बाद 1 आया होगा, तभी तो आया होगा 1, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पर अगर आपका मैग्निफिकेशन 1 है, इसका मतलब जो आपकी HI है वो HO के बराबर नहीं हुई। ओके, अब इससे और क्या पता कर सकते हैं आप, HI HO के बराबर है। अगर ये मिरर, और ऐसा किसमें होता है, कॉन्वेक्स मिरर में नहीं, कॉन्वेक्स मिरर में तो कभी नहीं होता है ऐसा, उसमें तो हमेशा इमेज छोटी बनती है। तो किसमें होता है, कॉनकेव मिरर में। जी हाँ बिल्कुल, कॉनकेव मिरर की आपको पोजीशन याद होगी कि जब आप ऑब्जेक्ट C पर रखते हैं तो इमेज भी C पर बनती है और सेम साइज की बनती है। तो क्वेश्चन कहां तक ट्विस्ट कर सकते हैं कि अगर आपका मैग्निफिकेशन 1 है तो आपकी इमेज या मतलब कि कॉनकेव मिरर में ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है या इमेज कहाँ बन रही है, ठीक है। तो वो सब चीजें यहां से सॉल्व हो रही हैं, ठीक है। तो यहां से क्या पता चल रहा है कि हाइट ऑफ इमेज उसके बराबर है। अगर ये कॉनकेव मिरर का, अगर नहीं, ये कॉनकेव मिरर का ही केस होगा, तो इसका मतलब कि जहां ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट भी C पर रखा है, इमेज भी C पर रखी है, और दूसरी चीज, इमेज का टाइप कैसा है, किस टाइप की इमेज है। तो आपको नहीं याद है कि जब ऑब्जेक्ट C पर है, इमेज C पर बन रही है, तो आपकी इमेज कैसी होती थी, रियल और इन्वर्टेड, है ना। हो गए ना कितने सारे क्वेश्चन। अभी लग रहा था कि ये तो बहुत सिंपल है, इससे तो इजीली क्वेश्चन हो जाने हैं, बट अब इतने सारे कॉम्प्लिकेशंस निकल कर आए। और ये कॉम्प्लिकेशन है ही नहीं, क्योंकि अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो कॉम्प्लिकेशन लगेंगे ही नहीं। तो कितना आसान है ये कि अगर मैग्निफिकेशन 1 है तो इसका मतलब इन दोनों की हाइट बराबर है, यानी ये कॉनकेव मिरर का वो केस है जहां ऑब्जेक्ट C पर रखा हुआ है सेंटर ऑफ कर्वेचर पर, और आपकी इमेज की टाइप कैसी है, रियल और इन्वर्टेड है। क्लियर है, ठीक है। अब हम अपने नेक्स्ट केस पर आते हैं कि अगर आपका मैग्निफिकेशन इज ग्रेटर देन 1, अगर मैग्निफिकेशन ग्रेटर देन 1 है तो क्या लिखा है, ये जो साइज ऑफ ऑब्जेक्ट की यहां पर ये क्या है कि अगर ये क्या है, नहीं ग्रेटर देन 1 नहीं, सॉरी लेस देन 1 है, ठीक है, ये लेस देन 1 है। सॉरी, क्या कर क्या रही हूं मैं, ग्रेटर देन 1, मैं इधर से देख रही हूँ, मैं इसमें हमेशा कंफ्यूज होती हूँ। मैग्निफिकेशन ग्रेटर देन 1 है, ठीक है। तो इसका मतलब ये देखो, मैग्निफिकेशन अगर 1 से बड़ा है तो मैग्निफिकेशन 1 से बड़ा होने का मतलब ये है कि 1 से ज्यादा है, 1.5 है, 1.2 है, ठीक है, कुछ भी है, बट वो 1 से ज्यादा है। इसका मतलब आपकी कि जो हाइट ऑफ इमेज है वो बड़ी है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से। इसका मतलब ये है कि हाइट ऑफ इमेज बड़ी है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से। जैसे कि अगर मैं फॉर एग्जाम्पल कहूं कि भाई आपका जो वो है 5 है और ये हाइट ऑफ इमेज 5 है और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है, 3 है, ओनली 3 है, तो इसे डिवाइड कर सकते हैं आप, अप्रोक्स 1.6 आएगी अप्रोक्सीमेट, ठीक है। तो ये कितनी आई, ये तो 1 से ज्यादा आ रही है ना, ठीक है। ये मैंने फॉर एग्जाम्पल लिया है, कुछ पर्टिकुलर नहीं है ये, तो ये 1 से ज्यादा हुई ना, तो यानी आपका मैग्निफिकेशन बड़ा है 1 से, इसका मतलब कि ये मैग्नीफाइड हो रहा है। और आप मुझे बता सकते हैं कि ये कौन सा मिरर होगा, आप सीधे से कह देंगे भाई इमेज बड़ी आ रही है, कॉन्वेक्स मिरर में तो कभी बड़ी नहीं होती, इसका मतलब ये मिरर कौन सा है,
इसका मतलब कि ये मिरर कौन सा है, कॉनकेव मिरर है। ये कॉनकेव मिरर है, और कॉनकेव मिरर में ये आपको बताए ना कि जो कौन सा ऐसी पोजीशन है, किस पोजीशन पर ऑब्जेक्ट रखते हैं जबकि इमेज होती है वो बड़ी आती है। वहां पर ना देखा, आपको याद होगा कि फर्स्ट पोजीशन में आपकी छोटी थी, सेकंड पोजीशन में भी छोटी थी, थर्ड पोजीशन जो सी पर रखा तो वो सी के ही इक्वल और सी पर रखा था तो ऑब्जेक्ट के इक्वल बन रही थी। फोर्थ और फिफ्थ पोजीशन और सिक्स्थ पोजीशन यानी 3 केस अराइज होते हैं जिनमें आपकी जो वो है वो एच आई, 3 केस ऐसे हैं जिनमें हाइट ऑफ इमेज बड़ी है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से, ठीक है। और उन तीनों केसेस में टाइप कैसा है उसका, है ना, रियल इन्वर्टेड है ना उन समय। हाँ उसमें भी, सॉरी उसमें भी एक केस ऐसा है, 2 केस में है रियल और इन्वर्टेड, इसमें भी एक केस ऐसा है वर्चुअल इरेक्ट है जो बिहाइंड द मिरर बन रही है ना। ओके, तो इसमें भी 2-3 में से 2 केस ऐसे हैं जिसमें बियॉन्ड सी और एट इंफिनिटी बन रही है इमेज, ठीक है, उसमें रियल और इन्वर्टेड है। और जबकि आपका जो ऑब्जेक्ट है वो फोकस और पोल के बीच में रखा है तो आपकी जो इमेज बनेगी वो बिहाइंड द मिरर बन रही है, वर्चुअल और मतलब वर्चुअल इरेक्ट और हाईली एनलार्ज, बहुत बड़ी बनती है। क्लियर, ओके, ये सेकंड वाला क्लियर है ना। तो नेक्स्ट आता है आपका थर्ड। जब मैग्निफिकेशन छोटा है 1 से छोटे होने का मतलब है कि उसकी वैल्यू 0.9 आ रही है, 0.8 आ रही है, समथिंग एनीथिंग एल्स, कुछ भी हो इसकी तरह आ रही है, ठीक है। तो ऐसा कब होगा, ऐसा कब होगा कि जब n से कम आएगी, जबकि ये आपका जो वो होगा, है ना, ठीक है। जब आपकी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बड़ी होगी हाइट ऑफ इमेज से, भाई नीचे वाला पोर्शन बड़ा होगा तभी, और ऊपर छोटा होगा तभी तो डेसिमल में आएगा, तभी तो 1 से छोटा आएगा। जैसे कि आप कुछ भी समझ लीजिए, आपके ऊपर दिया है 2, नीचे दिया है 5, मतलब कि आपकी ऑब्जेक्ट का साइज 5 है और इमेज बन रही है मात्र 2 सेंटीमीटर की, तो कितना आएगा अप्रोक्सीमेट, थोड़ा सा मुझे हिंट देंगे आप। 0.4 अप्रोक्सीमेट नहीं आएगा, 5 4 जार पॉइंट डेसिमल लगा के इतना ही आएगा ना। तो यहाँ पर 0.4 आ रहा है ये, ओके। आप देख रहे हो कि ये जो मैग्निफिकेशन है 1 से कम आया, तो इससे आपको कितनी चीजें समझ में आई, जरा ये बताइए आप मुझे। ये किसमें होता है, जबकि इमेज छोटी बन रही है यहाँ पर। अच्छा, यहाँ से आप मिरर का आइडिया नहीं लगा सकते, वो अगर आप, हाँ अगर साइन कन्वेंशन में जाएंगे तो आप आइडिया लगा सकते हैं। तो यहाँ पे चलिए वो भी चीज मैं आपको समझाऊंगी अभी, पर अभी इस पे फोकस करते हैं कि अगर ये केस अराइज हो रहा है तो जरा जरा अपनी हिस्ट्री में जाके अपने दिमाग पे जोर डालिए और सोचिए कि सबसे पहले कॉनकेव मिरर को लेके चलो कि कब कब इमेज ऑब्जेक्ट से छोटी बनी है। फर्स्ट एंड सेकंड केस में जब आपने ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखा था, जब आपने ऑब्जेक्ट को फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखा था, 2 केस तो वहां राइज हुए थे, और सारा का सारा कॉन्वेक्स मिरर है ना, कॉन्वेक्स मिरर में इमेज छोटी बनती है, ठीक है। तो यहाँ पर 2 केस अराइज होते हैं कॉनकेव मिरर के लिए जिनमें कि आपका जो मैग्निफिकेशन है वो लेस देन बन जाएगा, और कॉनकेव, लेकिन यहाँ सिर्फ कॉनकेव मिरर के लिए मैं ना लिख देती हूँ आपको, फिर कंफ्यूजन होगा। कॉनकेव मिरर के 2 केस हैं जहां पर आपका मैग्निफिकेशन लेस देन बन जाता है, ठीक है। और कॉन्वेक्स मिरर तो पूरा का पूरा, ठीक है, वो तो कंप्लीट है। बस यहाँ पर उन केसेस में रियल इन्वर्टेड आती है, ये रियल और इन्वर्टेड आती है, जबकि कॉन्वेक्स मिरर में सब में आपका जो मैग्निफिकेशन होता है वो लेस देन 1 ही होता है, क्योंकि इमेज छोटी होती है, ठीक है, और आपका वर्चुअल इरेक्ट होता है। क्लियर, ये आपका था मैग्निफिकेशन। अब इसके बाद में ना, मैं अगर आपने ये अच्छे से देख लिया, मैं गारंटी दे रही हूं कितना भी कॉम्प्लिकेटेड टिपिकल घुमा के कैसा भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए, थियोरेटिकल या न्यूमेरिकल, आप सब कर लेंगे। और जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है वो इससे आता है कि अगर मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू 1 है तो यहां से आप इससे क्या आइडिया लगाते हैं इमेज के बारे में, ओके।
तो फिर इसके आगे देख। अब बताए यहाँ पर ये मैग्निफिकेशन में ये -v/u एक और फॉर्मूला यूज करते हैं इसे, यहाँ पर इन्हें डिस्टेंस से कोरिलेट करते हैं। तो मैग्निफिकेशन में जैसे कि hi/ho था, वैसे ही आपका होगा मैग्निफिकेशन में -v/u। ठीक है, तो अगर हमें डिस्टेंस की फॉर्म में लेंगे, अगर हम इसे डिस्टेंस से रिलेट करेंगे, v पता है आपको ऑब्जेक्ट से पोल से ऑब्जेक्ट तक की इमेज, फिर से बताती हूँ। v क्या है, पोल से इमेज तक की डिस्टेंस है, और u क्या है, पोल से ऑब्जेक्ट तक की डिस्टेंस है। ओके, यहाँ पर ये जो नेगेटिव साइन आ रहा है ना, ये इस फॉर्मूले में होता है, इस फॉर्मूले में लेकर चलेंगे आप। लेकिन मैंने अभी थोड़ी देर पहले साइन कन्वेंशन सिखाया था, तो उसमें कहीं पर v पॉजिटिव होता है और कहीं पर v निगेटिव होता है। ठीक है, जब फाइनली जब पूरा सॉल्व करने के बाद अगर आपका मैग्निफिकेशन निगेटिव आ रहा है, तो इसका ये इंडिकेट करता है, निगेटिव मैग्निफिकेशन इंडिकेट करता है कि जो आपकी इमेज है वो रियल है। ओके, और ये जो पॉजिटिव मैग्निफिकेशन इंडिकेट करता है कि ये जो आपकी इमेज है ये वर्चुअल है। ओके, तो यहाँ पर ये देखिए कि जो पॉजिटिव अगर मैग्निफिकेशन आपका निगेटिव आया है तो आपकी रियल होगी। अब यहाँ पे ये देखो ना, आपकी यहाँ इसे लेके चलो, आप यहाँ यही समझते हैं, हम इसे कल के लिए छोड़ते हैं ना, कि अगर कब आएगा निगेटिव, किस केस में आ सकता है। देखो u तो ऑलवेज नेगेटिव होता है, कहीं भी आप रखोगे तो u की कोई भी वैल्यू आएगी तो मान लो u तो निगेटिव है ही है, लेकिन v पॉजिटिव है। v पॉजिटिव होने का मतलब है आप x एक्सिस के पॉजिटिव साइड जा रहे हो, मतलब आपकी इमेज वर्चुअल है। और अगर v निगेटिव है तो मतलब आप इस साइड आ रहे हो। ठीक है, जो निगेटिव एक्स, जो x एक्सिस के अगर v रियल है आपका, तो आप इधर दिस साइड आ रहे हो। ओके, तो चलो इसमें आके देखते हैं कि यहाँ पर मैं इसको इरेज करती हूँ और इसको हैंड टू हैंड हम सॉल्व करते हैं। यहाँ ये देखो, मैंने यहाँ पर एक ये नो कंफ्यूजन। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पर देख रहे हैं कि हमारी एक इमेज बन रही है जो रियल इन्वर्टेड है, ये इस तरीके से। ठीक है, तो रियल इमेज किधर होती है बताओ जल्दी से आप। ये रियल इमेज बन रही है, यहाँ पर v क्या है, निगेटिव है, और u तो हमेशा निगेटिव होता है। तो देखो कोई भी वैल्यू है u की, u तो हमेशा निगेटिव है, लेकिन यहाँ पर ये मैग्निफिकेशन के साइन वाला निगेटिव फॉर्मूला है, ये जो ये वाला है। ठीक है, ये तो आपको यूज करना है। अब v क्या है, v यहाँ पे निगेटिव है, v यहाँ निगेटिव है, तो ये देखिए। ओके, तो माइनस माइनस प्लस हुआ और ये नीचे का माइनस ऊपर आ जाएगा, तो मैग्निफिकेशन आपका क्या आया, फाइनली निगेटिव। मैग्निफिकेशन क्या आया, निगेटिव। और मैग्निफिकेशन ये लीजिए, मैग्निफिकेशन निगेटिव होने का मतलब क्या बताया था, रियल इमेज है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो वर्चुअल में जाते हैं, वर्चुअल में देखते हैं हम। यहाँ देखिए आप कि आपकी इमेज वर्चुअल बन रही है। आपको पता है कि वर्चुअल इमेज ऑलवेज बिहाइंड द मिरर बनती है, और मिरर चाहे कोई सा भी हो। ठीक है, तो ये बन रही है आपकी वर्चुअल इमेज। तो u तो हमेशा निगेटिव होता है, तो हमने यहाँ पर रखा है u निगेटिव। फिर मैंने ये मैग्निफिकेशन के फॉर्मूले में जो निगेटिव साइन होता है वो यहाँ लगाया। अब v, हमारी v डिस्टेंस यहां से मेजर करेंगे, v पॉजिटिव आएगी, तो देखना v पॉजिटिव आई। ओके, इसको सॉल्व करते हैं। -v/u माइनस माइनस कैंसिल, मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आया है ना, माइनस साइन तो कैंसिल हो गया, मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आया। और पॉजिटिव का मतलब क्या बोला था आपको, वर्चुअल इमेज। देखो मैंने ना आपको वाइस वर्सा सिखाया है, पहले मैंने आपको बताया कि मैग्निफिकेशन निगेटिव है तो रियल, मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है तो वर्चुअल। अब मैंने उल्टा बताया आपको, अब मैं बता रही हूँ आपको कि देखो मैंने रियल से निकाल के वो दिखाया था और वर्चुअल से निकाल के मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है। तो ये भी एक न्यूमेरिकल 1 मार्कर या 2 मार्कर जो भी है, मायने तो रखते हैं ना 1-2 मार्क्स, ये भी आता है। ठीक है, तो स्टूडेंट इसी के साथ मुझे लगता है कि हमारे रिफ्लेक्शन के सारे टॉपिक कवर अप हो चुके हैं, और अब बारी आती है न्यूमेरिकल की। तो मैं एक 1 शॉट वीडियो बनाऊंगी पूरे रिफ्लेक्शन के रिवीजन का, और न्यूमेरिकल डालूंगी अलग से। ओके, बाय।